एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और वीडियोस काफ़ी लंबा समय हो गया जिसकी वजह से आपकी क्लासें नहीं आ पाई। इसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स थी, अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। कोशिश करूँगी अब रेगुलर आपको क्लास जो है मिल सके, चाहे छोटी ही मिले पर मिले ज़रूर। तो चलिए हमने पिछली स्टार्ट करते हैं। हमने एरिक्सन और फ्राइड जो है इनके बारे में देख लिया था कि इनके क्या क्या जो है थ्योरी है, और उम्मीद कर रही हूँ आपने क्लास देखी होंगी। आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग कर्व के बारे में। पहले जानते हैं लर्निंग कर्व होता क्या है। लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना, और कर्व का मतलब एक घुमावदार सर्कल टाइप। तो मतलब लर्निंग का प्रोसेस हमारा लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सीख लिया तो हम कल उसको नहीं सीखेंगे, या इस तरह से नहीं होगा। आप लगातार सीखते हैं, चाहे आप घर का काम ही सीख रहे हैं, या आप पढ़ाई से रिलेटेड, या अगर आप जॉब में लगे हुए हैं उससे भी रिलेटेड आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो लर्निंग कर्व जो होता है, इसका जो थॉट दिया था वो दिया था एबिंगहर्स्ट ने। और लर्निंग कर्व क्या होता है अब ये देखिए। लर्निंग कर्व जो है, हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमारा मस्तिष्क इसमें काम करता है, मतलब हमारा मस्तिष्क जो है कार्य करता है। यही चीज़ हमने जो है पिछले साल जो है HM में भी देखा था, होम मैनेजमेंट में भी ये देखा था कि हम निर्णय भी ले रहे हैं, वह मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनमें सब में किसकी ज़रूरत होती है? हमारे मस्तिष्क की। तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग कर्व क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। साथ ही लर्निंग कर्व क्या है? अधिगम प्लस परिपक्वता में परिवर्तन। हम जब कुछ सीखते हैं तो हम जितना सीखे हुए हैं उससे ज़्यादा हमारी जो सीखने का मतलब ही पढ़ाना है, सिखाना है। इसका मतलब ही ये होता है कि आपने जितना सीखा है या जितना आप जानते हैं उसमें आपके इम्प्लीमेंट किया जा सके, आपके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपका सीखना, अधिगम का मतलब सीखना, और साथ ही परिपक्वता में परिवर्तन। आप जितना भी सीख रहे हैं उसमें धीरे 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 करके परिपक्वता जो है उसमें परिवर्तन करते जाए। जैसे कि हम होम मैनेजमेंट में भी देखते हैं, आप जो है समय व्यवस्थापन वाला आपने पढ़ा होगा, उसमें भी हम देखते हैं कि हम कार्य सरलीकरण की विधियां यूज करते हैं। उससे हम धीरे 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 हमारा पहली जो स्पीड होती है काम करने की कम होती है, धीरे धीरे करके हमारी जो है कार्यों में परिवर्तन आता जाता है, और हम जो है पूर्णता उसमें आ जाती है। साथ ही व्यवहार में परिवर्तन। मनुष्य जो बिना सीखा हुआ है और जो सीख चुका है, उन दोनों में आप अंतर करके देख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता उसका व्यवहार भी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, उसको अनभिज्ञ होगा हर चीज़ से। मान लीजिए कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर बच्चे को नहीं आ रहा है और बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाया है, लेकिन हम जब उसको धीरे धीरे सिखाते हैं तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास दिखाई देता है, वो उन चीज़ों को कर पाता है इजीली, और उसके बोलने में, व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। और अब हम बात कर लेते हैं परिवर्तन जो है सिर्फ लर्निंग से ही नहीं आता, और भी कई कारण होते हैं। जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन के कुछ अन्य भी रीजन होते हैं, जैसे गुस्सा, बीमारी, दुख वगैरह। मान लीजिए आप गुस्से में हैं तो आपका व्यवहार उस समय परिवर्तित होगा। आप बीमार हैं तो उस समय आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, सब चीज़ें अलग होंगी। तो ये भी रीजन होते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन के रीजन होते हैं। नेक्स्ट जो है गेट्स है, और गेट्स जो है इन्होंने कहा है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स ने बोला है कि आप जितना जैसे जैसे आप अनुभव लेते रहते हैं वैसे वैसे आपके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ट्रिक्स से इस तरह से याद रख सकते हैं, गेट सेट रेडी फॉर चेंज। तो ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये जो गेट्स हैं ये वैज्ञानिक है, इन्होंने व्यवहार के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने परिवर्तन की बात की है। अब हम बात कर लेते हैं व्यवहार में परिवर्तन जो है, लर्निंग कर्व जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है समान निष्पादन।
पहला होता है समान निष्पादन। सीखने का जो कर्व होता है वो एक समान निष्पादन के साथ होता है। जैसे कि आप जितना सीख रहे हैं उतनी उतनी उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे कि आपने सीखा 2%, तो आपके सीखने में इस तरह से परिवर्तन आएगा, इस तरह से धीरे 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 करके आपके सीखने में, तो ये इस तरह से कर्व बनता जाएगा। तो आपके सीखने का जो परिवर्तन है इस तरह से चेंज होता रहता है। सीखने की गति, आपकी सीखने की जो गति होती है वो समान होती है। आपने जितना सीखा है, मान लीजिए आपने 5% आज सीखा है, तो आप उससे इस तरह से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आप जो है 100% तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है धनात्मक त्रवण यानी पॉजिटिव, और दूसरा है ऋणात्मक नेगेटिव। इसमें आपकी जो सीखने की दर होती है वो शुरुआत में धीमी होती है। क्या होता है, शुरुआत में सीखने की दर धीमी, और बाद में क्या होता है, इसमें तेजी आती है। और इसके अंदर आपका जो ऋणात्मक है, इसमें सीखने में पहले तो तेजी रहती है लेकिन बाद में ये गति धीमी हो जाती है। यहाँ पर ये जो सीखने की गति है धनात्मक त्रवण, ये बेस्ट विधि कहलाएगी। तो आज जो है हमने लर्निंग कर्व जो है उसके बारे में कई सारी चीज़ें सीखी। अब मेरी क्लास थोड़ी छोटी रहेंगी, बेशक आपकी 25 मिनट या 15 मिनट्स की हो सकती है, परंतु कोशिश रहेगी रेगुलर क्लास आपको देने की। तो एक बार रिवीजन कर ले। लर्निंग कर्व के प्रतिपादक कौन है, एबिंगहर्स्ट। लर्निंग कर्व होता क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम प्लस परिपक्वता में परिवर्तन। हम जब सीख रहे हैं तो उसके कारण हमारी अधिगम और परिपक्वता में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। साथ ही व्यवहार में परिवर्तन के अन्य भी कारण हैं, जैसे कि गुस्सा, बीमारी, दुख। और गेट्स ने जो जो लर्निंग कर्व है उसके बारे में कहा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, समय निष्पादन, मतलब इसमें जो है सीखने की गति सेम रहती है, धीरे 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 करके हम पूरे जो है पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। सीखने की गति जो है धीरे धीरे करके बढ़ती है, मतलब हम 5% सीखते हैं, फिर धीरे 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 करके हम 100% पर चले जाते हैं। धनात्मक त्रवण वक्र, इसमें हमारी जो सीखने की गति है वो धीमी रहती है, परंतु बाद में इसमें तीव्रता आती है और ये बेस्ट है। ऋणात्मक में हमारे सीखने की गति में तेजी, शुरुआत में हम बहुत एकदम से फटाफट जोश में सीख लेते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमको काम रेगुलर करना है तो हमारी गति में जो है धीमी गति हो जाती है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। कल हम जो है लर्निंग कर्व का ही जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।